नमस्कार, मैं नीलम काशप और आप देखते हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइफ। आज हम बात करेंगे विकास के बारे में, विकास कार्यों के बारे में और विकास क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। किस तरह के विकास कार्य जो है इनके क्षेत्रफल में जो चल रहे हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलजा जी, जिला परिषद बहना चट्टा बिलासपुर से। इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ फर्स्ट न्यूज चैनल। नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आप जो पहली बार आपने ये चुनाव लड़ा है या इससे पहले भी आप कोई चुनाव लड़ चुके हैं या राजनीति में आप पहली बार आए हैं? नहीं मैम, मैंने फर्स्ट टाइम ही जिला परिषद का चुनाव लड़ा है। मैं स्टार्टिंग से सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व थी, तो पार्टी ने विश्वास जताया और जिला परिषद का टिकट दिया। तो फिर मैं इस क्षेत्र में आई और मैंने फर्स्ट टाइम ही जिला परिषद का चुनाव लड़ा। जी, इससे पहले आप क्या कार्य करते थे? किस कार्य क्षेत्रफल में आप काम करते थे? मैम, मैं स्टार्टिंग से ही सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हूँ। मैं महिलाओं के साथ और युवाओं के साथ जब से डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आई हूँ। वैसे तो मैं जी, बचपन से ही सांस्कृतिक और इन कार्यों में ज्यादा इन्वॉल्व थी। मुझे बहुत शौक था लोगों के साथ जुड़ने का। बट जब जी, मैं शादी के बाद बिलासपुर में आई तो मुझे यहाँ पे अपने क्षेत्र में, अपने गांव में महिलाओं का और बच्चों का, बुजुर्गों का इतना प्यार मिला कि मैं इन आए दिन कोई ना कुछ छोटा मोटा सांस्कृतिक कार्य महिलाओं के साथ, जैसे कोई खेल प्रतियोगिता, कीर्तन, कथा या कोई भागवत सामूहिक तौर पे, इस तरीके से मैं लोगों के साथ जुड़ी। और मुझे क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरे हस्बैंड का इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। वो भी सामाजिक कार्य में इतने इन्वॉल्व होते हैं, तो साथ में मुझे भी मौका मिलता है लोगों के साथ जुड़ने का। तो आगे मेरे ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया, मुझे टिकट दिया और फिर मुझे और ज्यादा लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। जी। अभी आप जो है 15 से 17 पंचायतों का कार्यभार है जो जिला परिषद आप जो संभालते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जिला परिषद की जो संस्था है इसमें क्या बदलाव होने चाहिए? क्या बदलाव की जरूरत है? यस मैम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा। एक तो मैम, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मेरे पास 12 से 13 पंचायतें हैं और 12 से 13 पंचायतें होने के बाद जो पब्लिक है उसको हमारे से बहुत उम्मीद होती है। तो जी, एक तो हमें फंडिंग बहुत कम है, जिस हिसाब से हमारे पास पंचायतें हैं उस हिसाब से हमारे पास फंड बड़ा कम होता है। और मैम जी, चलो, फंड का भी ऐसा है कि जितना फंड आता है उसको तरीके से लगाया जाए तो थोड़ा थोड़ा हर पंचायत में हो जाता है। बाकी अगर हम लोग अपने विधायक लोगों से, अपने एमपी लोगों से कुछ रिक्वायरमेंट करते हैं तो वो भी हमें मिलता है। तो हम लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिला परिषद ठीक है, और बड़ी जरूरतों के लिए हम उनकी आवाज को अपने हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं, अपने जो हमारे एमपीज हैं, हमारे नेतागण हैं, उनके पास पहुंचा सकते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम काम भी करते हैं कि जो कोई बड़ा काम होता है तो हम अपने ऊपर, जैसे एमपीज हैं हमारे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे अनुराग भाई जी हैं, श्रीमती मल्लिका मैम जी हैं, तो हम सबको इनको बताते हैं तो वो कार्य पूरे होते हैं फिर। जी, बिल्कुल। आपने बजट की भी एक बात करी कि बजट आपके पास बहुत जो है यस मैम। बजट का काफी इशू रहता है। बजट की दिक्कत परेशानी आपको बहुत देखने को मिलती है। तो क्या आपने बजट के ऊपर कोई प्रस्ताव दिया प्रशासन को? क्या उन्होंने आपने उनके बजट के बारे में आपने उनसे कोई बात की थी कि आपको बजट जो है वो बढ़ के आना चाहिए ताकि आप लोगों को और क्षेत्रफल के विकास कार्य को ज्यादा अच्छी तरह से कर पाए? मैम, बजट के ऊपर एक्चुअली इस टेन्योर में तो बजट बहुत, जितना आता था उससे कई गुना ज्यादा आया है। तो मुझे लगता है कि धीरे 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 बढ़ ही जाएगा। पर जो हमारे से पूर्व में जिला परिषद थे तो उनको तो बजट बिल्कुल ना के बराबर ही होता था। परंतु इस बार जो इस टेन्योर में जो हमें बजट मिला है वो फिर भी मतलब काम करने लायक है कि हर पंचायत में थोड़ा थोड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। जी, तो इस चीज के लिए आगे लोग, नेतागण देखेंगे तो जैसे भी सरकार को लगेगा तो वो लोग करेंगे। जी। अभी आप जो है जिला परिषद एज अ जिला परिषद आप काम कर रहे हैं, 12 से 13 पंचायतों का कार्यभार संभाल रहे हैं। बहुत सारे विकास कार्य अपने पंचायत में आपने किए भी होंगे। और आगे आप कौन से ऐसे काम करवाना चाहती है जो आपके क्षेत्रफल के लिए बहुत जरूरी है?
मैम सबसे पहले तो मैं एक स्वच्छता के ऊपर काम करना चाहती हूँ और दूसरा मैं नशे के ऊपर काम करना चाहती हूँ। क्योंकि मैम मुझे लगता है कि जहाँ पे हम रहते हैं अपने घरों को तो साफ करते हैं लेकिन गली गलियारे और सड़कों को हम लोग गंदा करते हैं। आप एक जी मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँगी, जहाँ पे जानवर रहते हैं, हम लोग जंगल में जाते हैं, हम ब्यूटी को देखते हैं, तो वो कितना साफ-सा लगता है हमें। और जहाँ पे इंसान जाता है, वहाँ पे कूड़ा-करकट हर कुछ मिलता है, पैकेट्स ये वो। तो मैं एक एक कमेटी टाइप हर जगह बनाना चाहती हूँ कि हम लोग अपने बच्चों को, अपने हर आदमी को ये बताएँ कि हम जो भी खाते हैं, जो भी हमारे पास कूड़ा-करकट है, एक बैग अपने पास रखो, उसी में डालो और आके उसको डिस्ट्रॉय कर दो। क्योंकि मैम जी हमारी सरकार कितना मर्ज़ी, कितना अच्छा हमारा हिमाचल कितना सुंदर है, पर हम लोग ही उसको गंदा करते हैं। तो मैम हिमाचल में सरकार की तरफ से, हमारे केंद्र की तरफ से इतनी बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं, इतना कुछ है, तो अगर हम लोग थोड़ा-थोड़ा अगर हम लोग थोड़ा-थोड़ा प्रयास करते हैं और अपने छोटी-छोटी कमेटियाँ बना के अपने पंचायतों को में इन्वॉल्व लोगों को करके, महिला मंडलों को इन्वॉल्व करके, छोटी-छोटी कमेटियाँ बना के अपनी-अपनी गलियों, अपने-अपने वार्ड को ही साफ रखते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर सा कार्य हम कर पाएँगे। और दूसरा बिल्कुल। मैम जैसे हमारे पास जंगल हैं, जी हमारे पास जंगल है, वहाँ पे हम पौधारोपण तो करते हैं काफ़ी। जी बिल्कुल। मैम 1 मिनट थोड़ा-सा। कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। दूसरा मैम मैं नशे पे काम करना चाहूँगी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे को लेके बहुत ही ज़्यादा अ, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे को लेकर बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो इसमें बहुत ही मुझे लगता है अच्छे-अच्छे घरों के लोग जो हैं वो बच्चे जो हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं और नशे का कारोबार जो है ज़ोरों पे चल रहा है। तो बिल्कुल। मैम मुझे लगता है नशे के ऊपर जो आज नशा जो है बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारा हिमाचल बहुत गंदा होता जा रहा है और हिमाचल में नशा जो है जो उनका जो हिमाचल बनता जा रहा है। जैसे ही कुछ समय पहले पंजाब में देखने को मिलता था इस तरह के केसेस, पर आज की डेट में जो है वो नशा और भी बुरी तरह से हो रहा है। मैम मैम नशे नशे को लेके लेके मुझे मुझे लगता लगता है है मैम थोड़ा इश्यू आ रहा है। हेलो? जी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस मैम। मैम नशे पे जो है मैं अपने पंचायतों की बात करूँगी, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की बात करूँगी तो यहाँ पे तो शायद नशे का बहुत ही बुरा हाल है। छोटे-छोटे बच्चे और हर अच्छे-अच्छे घरों के बच्चे जो है नशे में इन्वॉल्व्ड हैं। तो जी एक मैम घर का जेंट्स होता है, उसे बाहर कमाने जाना है, नौकरी करनी है, लोगों के पास जाना है, ऑफ़िस में जाना है, दिहाड़ी पे जाना है, तो मुझे लगता है कि वो इतना बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है, जितना हम महिला वर्ग दे सकती हैं। तो ये जी भी मुझे लगता है महिलाओं की एक ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा नहीं, अगर हम अपने-अपने गाँव, अपने-अपने कस्बे को सुधारने की ही एक प्रण ले लें, तो हम इस नशे को जो है जड़ से उखाड़ सकते हैं। क्योंकि मैम जहाँ पे नारी शक्ति जिस प्रण को लेके खड़ी हो जाती है, वो चीज़ मुझे लगता है कि वो कार्य जो है पूरा भी हो जाता है। हम लोग डरते हैं कि ये इसका बच्चा इन्वॉल्व है तो हम आगे नहीं बोल पाएँगे, पर इसमें डरने का कुछ नहीं है। बच्चे को प्यार से समझा के उसको रिहैब सेंटर में भेज के उसको थोड़ा उसकी आदतें सुधरेंगी और हम नशे से भी बाहर ला सकते हैं। इसके लिए हमें जी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम महिलाओं को जो है आगे आना पड़ेगा और अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और महिला ही नहीं, हम एज अ पेरेंट्स जो है बच्चों को संभाल सकते हैं आज की जो इस दौर में है। क्योंकि आज जो नशा है बहुत बुरी तरह से लोग ग्रसित हो चुके हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है जो विकास कर सकती है, ये हमारे हिमाचल में आने वाली जो फसलें हैं वही खराब होती जा रही है। तो आने वाला समय जो है बहुत ही बुरी तरह से जो है आने वाला है। हमारी जो सरकार है उनको भी कड़े कदम उठाने चाहिए। तो आपको क्या लगता है सरकार
कौन से बड़े कदम उठाने चाहिए नशे के ऊपर? मैम सरकार तो अपने स्तर पे कर भी रही है मैम, पर सरकार भी कड़े कदम भी उठा रहे हैं। जैसे पंचायत लेवल्स पे जो है, जो अभी पीछे एक मीटिंग्स हुई थी, तो उनमें हम लोगों ने प्रण लिया था कि हम अपनी पंचायत में कोई भी लोग अगर नशे में इन्वॉल्व है, उनकी फैमिली से कोई भी इन्वॉल्व है, तो उसके हम बीपीएल से उसको निकाल देंगे, आईआरडीपी का उसको कुछ नहीं मिलेगा, और उसका राशन पानी तक भी हम लोग जो डिपो से राशन मिलता है उसके ऊपर भी कट लगाएंगे। बट जी। मैम सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उस फैमिली, मानो किसी फैमिली का बच्चा नशे में इन्वॉल्व है, तो और पेरेंट्स को नहीं पता है, तो हम लोगों, थोड़ा समाज की भी गलती है कि उसके पेरेंट्स को बताएं। भले ही आज समाज की ऐसी दशा आ गई है कि अगर हम किसी के बच्चे के बारे में बोलते हैं तो पेरेंट्स को हम लोग बुरे लगते हैं, पर एक जी बार बुरा बनने से अगर किसी के बच्चे की लाइफ सुधर जाती है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए बुरा बनने में कोई बुराई भी नहीं है। बिल्कुल, तो हमें क्योंकि मैम, जिनको ये अगर किसी के बच्चे में ये अवगुण दिखाई दे रहे हैं तो पेरेंट्स को ज़रूर आगाह करना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और एक आपने स्वच्छता के ऊपर बहुत बड़ी बात कही कि स्वच्छ हमारा जो हिमाचल है वो बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। और जो है देवों का जो है हिमाचल, जो देवों का जो भूमि है, पर फिर भी लोग यहाँ पे गंदगी को बहुत फैला रहे हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के लिए अभियान भी चलाया है, पर फिर भी लोग उस पे अमल नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस पे काम भी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन चीजों पे बिल्कुल भी अमल नहीं कर रहे। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद स्वच्छता के ऊपर जो है इतना बड़ा अभियान हमने चलाया है। लोगों को इन चीजों को समझना चाहिए। हमारे जो हिमाचल के जो सीएम है वो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। तो वो हिमाचल के लिए किस तरह की नीति अपना रहे हैं? तो वो अच्छा काम कर रहे हैं हिमाचल के लिए, या फिर उनको अपनी नीतियां बदलने की जरूरत मैम, हमारे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो इस वक्त, आप कोई भी इस चीज से अनभिज्ञ नहीं है कि हमारे हिमाचल की कंडीशन जो है बहुत ही खराब हो चुकी है। क्योंकि जो है? बीजेपी सरकार द्वारा जो हमारे क्षेत्रों में भी सेंटर्स खोले गए थे, कोई आयुर्वेदिक संस्थान खोले गए थे, या कोई पीएचसी सीएचसी खोली गई थी, कोई स्कूल खोले गए थे, अपग्रेडेशन की गई थी, तो वो आते ही उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। तो मैम, मुझे लगता है कि विकास के नाम पे जो है वो किसी भी संस्थान को बंद करने की जरूरत तो नहीं थी। और सबसे बिल्कुल। बड़ा मुद्दा है मैम, ये चिट्टा आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में तो चिट्टा कांग्रेस के आने के बाद इतना फैल गया है कि उसको रोकने का नाम नहीं ले रहा है। तो जी। नशे पे भी कारोबार भी बहुत ज्यादा बड़ा है, और हमारे विकास के कार्य भी रुक गए हैं मैम। जिस गति से विकास के कार्य हो रहे थे उस गति से नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैम, हमारा युवा इस टाइम इतना परेशान है, ना तो कोई टेस्ट निकल रहे हैं, ना कमीशन निकल रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है, ना उनको नौकरियां मिल रही हैं। मैम बच्चे एमएससी मुद्दा हो चुकी है। मैम बच्चे इतना पढ़ पढ़ के अगर 5,000 और 10,000 पे आउटसोर्स की जॉब करेंगे, तो वो तो +2 के बाद भी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स भी क्यों पैसा खर्च करें और बच्चा भी क्यों पढ़े? मुझे लगता है कि माननीय सुखविंदर सुक्खू जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी मैम किराया, बसों का किराया भी बढ़ रहा है। अभी हमारे जो स्वास्थ्य संस्थान है वहां पे पर्चियों के पैसे भी लग रहे हैं। तो अभी हाल ही में मतलब हर जगह से पैसा पैसा सरकार लेने की कोशिश कर रही है, और उसके बदले में पब्लिक को मिल कुछ नहीं रहा है। अभी मैम अपनी मेरी बहनों को जो है वो बहुत ही ठगा गया है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। क्योंकि मैम जी। 1,500 रुपए को लेके इन लोगों ने वादा किया था, 10 गारंटियां जो इन लोगों ने दी थी, उनमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई है। सबसे जी। बड़ा एक मुझे दिखता है मैम, हमारा गऊ। आज गाय, जिसको हम लोग हिंदू वर्ग कहता है, गाय हमारी माता है। तो आज मैम इतनी बुरी कंडीशन हो गई है गाय की भी और किसानों की भी। अब जी। गाय का तो हम क्या बोलें, गाय का तो कोई दोष नहीं है कि उसको सड़कों पे छोड़ दिया है, पेट लगाए भरने के लिए हमारी फसलें खाएगी। आज आप राइट। मेरे जहाँ पे मैं हमारे यहाँ पे आप कंडीशन देखेंगे तो गायों ने सारी फसलें खा ली हैं, सारी फसलें खत्म हो चुकी हैं। तो किसान, उसकी वजह से किसान भी दुखी है, पशु भी दुखी है, और आदमी भी दुखी है। तो माननीय सुखविंदर सुक्खू जी को भी इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। और सबसे पहले जो है बहुत बड़ा मुद्दा हो चुकी है आज की डेट में। बहुत सारी हर जगह पे गाय को जो है आवारा छोड़ दिया गया है।
लोग इतने निर्दयी हो चुके हैं आज के इस दौर में कि वो गौ माता को गौ माता तो कहते हैं पर घर में उनको रखना नहीं चाहते, वो पालना नहीं चाहते तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये काफी बड़ी बात आपने कही है कि स्वच्छता और गौ माता दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं, इनके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। हमारी जो सरकार है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को इसके बारे में जरूर चर्चाएं करनी चाहिए। और कुछ बातें आपने कहा कि उन्होंने नहीं पूरी की, महिलाओं के साथ ठगी की उन्हें, ये आपने सही कहा कि बहुत सारी महिलाओं के साथ उन्होंने वादे तो किए पर अभी तक पूरे नहीं किए। चलिए इसके बारे में हम फिर कभी दोबारा बात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आज आपने काफी अच्छे मुद्दे अपने यहाँ पे रखे और विकास कार्य के बारे में भी बताया। तो आपसे मिलते रहेंगे बहुत जल्दी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।